बच्चों अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं 2.5 का 4th पार्ट। देखना बच्चों ये भी किस पे बेस्ड है, नर्नस्ट इक्वेशन में क्या फाइंड आउट करना है, ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। तो आइए जरा देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हम क्या लिखे हैं, नर्नस्ट इक्वेशन। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं नर्नस्ट इक्वेशन, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT over NF log 10 concentration of product divided by concentration of reactant। ये ध्यान रखना बच्चों। और ख़ास बात क्या है, कितने में फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर गिवन है 298 केल्विन। अगर टेम्परेचर नहीं भी गिवन होता तो आपको कितने पे कंसीडर करना है, 298 केल्विन पे। और जब हम इसे एट 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस गिवन होगा बच्चों, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ई सेल की वैल्यू आएगी ई नॉट सेल माइनस यहाँ पे आएगा 0.059 ओवर एन लॉग 10 प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। अब सबसे पहले बच्चों निकालते हैं ई नॉट सेल। और ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला देखिए, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। समझे क्या। अब इसके बाद बच्चों ये ढूंढिए कि कैथोड किधर है और एनोड किधर है। तो ध्यान रखिएगा लेफ्ट साइड में हमेशा क्या रहेगा, एनोड, और राइट साइड में रहेगा कैथोड। तो लेफ्ट साइड में देखिए Br2 से Br निगेटिव, या समझ रहे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ। अगर आपने Br2 से Br निगेटिव कर दिया, समझ रहे हैं, Br2 से Br निगेटिव कर दिया तो देखिए क्या होगा, जीरो से और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और कहाँ गया -1, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। और यहाँ देखिए +1 से 0, ये भी रिडक्शन। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखना है कि इसे इस तरह से नहीं देखना है। इसे कैसे देखना है, Br-1 से कहाँ जाएगा ये Br2। तो देखिए ये हो गया ऑक्सीडेशन, देख रहे हैं यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। -1 से चार्ज इंक्रीज करके कितना गया, 0, तो चार्ज बढ़ा। इट मीन्स ये एनोड का काम करेगा। और यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन। तो क्या इसका देखिएगा Br2 से Br निगेटिव रिडक्शन वैल्यू गिवन है कितनी, 1.08, और ये हो गया 0, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन 0। तो यहाँ वैल्यू रखिए। तो ये है कैथोड, ये क्या है बच्चों, ये है कैथोड। और ये वाला क्या है फिर, ये है एनोड। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, समझ रहे हैं। अब यहाँ वैल्यू रखिए, कैथोड ये है, इसकी वैल्यू ये दी है। अब एनोड की वैल्यू ये दी है, तो वैल्यू कितनी आएगी, -1.08 वोल्ट। तो हमने ई नॉट सेल तो निकाल लिया बच्चों। अब क्या निकाला जाए, अब निकालते हैं एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आइए, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ई नॉट सेल, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1.08 वोल्ट। आइए बच्चों अब निकालते हैं एन की वैल्यू। देखिएगा ध्यान से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले क्या किया जाए, सबसे पहले क्या करें बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूं, ऑक्सीडेशन। तो Br निगेटिव किस में कन्वर्ट होगा, Br2 में। ये देखिए Br निगेटिव। तो पहले क्या किया जाए, सुनिएगा ध्यान से। पहले क्या करें, बैलेंस करो, यहाँ 2 एटम, यहाँ 1, तो 2 बनाइए। यहाँ -2, यहाँ भी -2। अब ये देखना बच्चों, ये है H+ और किस में कन्वर्ट हुआ, H2 में। यहाँ 2H, यहाँ 1, तो इसे 2 बनाइए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। यहाँ देखना बच्चों, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो गए, ये तो कैंसिल। तो N की वैल्यू 2 मिल गई। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ N की वैल्यू 2। समझ आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 2। अब रिएक्शन देखिए, 2 Br निगेटिव 2H+, ये आ गया Br2 लिक्विड प्लस H2 गैस। ये मुझे कैसे पता है लिक्विड और गैस, यहाँ देखो बच्चों, Br2 लिक्विड H2 गैस। तो मैंने ये लिख ली। तो
तो ये रिएक्शन मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 2Br नेगेटिव प्लस 2H प्लस, ये आ गया Br2 लिक्विड प्लस H2 गैस। समझ गए बच्चों? अब आइए सिंप्लीफाई करते हैं। अब क्या है, अब तो बस मैथ के थ्रू ही से सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, अब इस वैल्यूज को यहाँ रखते हैं। तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, कितनी वैल्यू, -1.08, 0.059, एन की वैल्यू 2 log 10। अब देखिएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ये है, तो ये तो लिक्विड है, इसे छोड़ दीजिए, ये तो 1 हो गया। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन, ये देखिए Br नेगेटिव का स्क्वायर और H प्लस का स्क्वायर। अब जो वैल्यूज़ दिए वो यहाँ रख दीजिए, -1.08, 0.059.2 log 10, पार्शियल प्रेशर H2 1, Br नेगेटिव यह है बच्चों, ये देखिएगा 10 × 10⁻³ का स्क्वायर, और देखिएगा H प्लस ये आ गया 30 × 10⁻³ का स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ गया -1.08, 0.059/2 log 10 1, ये हो गया बच्चों 100, ये हो गया 10⁻⁶, ये हो गया 900 10⁻⁶। आइए सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये आएगा बच्चों -1.08, देखिएगा -1.08 -0.059.2 log 10। अब देखिए इन दोनों को ऊपर भेज देते हैं, तो ये हो गया 10⁻12, और ये देखिएगा 9, ये हो गया 10⁻12, और ये हो गया 9 × 10⁻4 बच्चों। देखिएगा ध्यान से, -6 -6 -12 ऐड हो गए और ऊपर चले गए। ये देखिए ये 100 और ये 30, ठीक है बच्चों। तो ये कितना आ गया, ये 9 × 10⁻4 हो गया। अब देखिए और सिंप्लीफाई कीजिए, 0.8, 0.059 log 10, ये आ जाएगा बच्चों 10⁸8/9, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद क्या किया जाए, -1.08, 0.059.2 log 10, 10 × 10⁻7, वैसे कीजिए 9 से डिवाइड। तो आप देखिए अब क्या होने वाला है, अब आएगा बच्चों -1.08, 0.059.2 log 10, 1.11 × 10⁻7। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ई सेल इक्वल टू -1.08, 0.059/2 log 10, 1.1 × 10⁻7। तो देखना बच्चों, पहले लॉग वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो log 10, 1.1 10⁻7, सॉल्व कीजिए, log 10 1.11 प्लस log 10 10⁻7। समझ रहे हैं? अब 7 पहले आ जाएगा, तो log 10 1.11, 7 log 10 और इसकी वैल्यू होती है 1, तो log 10 1.11 to 1, तो ये आ गया 7 प्लस log 10 1.11। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, कैसे, लॉग टेबल से बच्चों क्या करें, सबसे पहले 11 के आगे और 1 के नीचे। ध्यान देना बच्चों, क्या बता रहा हूँ, लॉग टेबल में क्या करेंगे, हम 11 के आगे और 1 के नीचे देखेंगे। क्या कहा बच्चों, जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू, तो हमें क्या करना है, 11 के आगे और 1 के नीचे देखना है। तो इस 0.0453 कितनी वैल्यू आएगी बच्चों, क्या कहा मैंने,
जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो 11 के आगे और 1 के नीचे, तो इसकी वैल्यू आएगी 0453। ठीक है बच्चों, कितनी आ गई 0453। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, log 1.11 का निकालना है। तो देखना बच्चों, डेसिमल के आगे कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है। डेसिमल के आगे कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है बच्चों। तो मैंने क्या बताया था कि एक डिजिट, मान लीजिए 3 थे तो एक कम किया तो कितने बचे 2। अब कितने डिजिट हैं, 1 डेसिमल के आगे, तो एक कम करोगे तो 0। इसके मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब आप इसकी वैल्यू लिखोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0453। तो ये यहाँ वैल्यू रख दीजिए, 7 + 0.0453, तो वैल्यू कितनी आ गई 7.0453। समझ गए बच्चों। हाँ भाई, ये आ गई बच्चों -1.08 -0.059/2 7.0453। जब हम इसे सारी वैल्यूज रख के जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -1.2878। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट इसके वैल्यू को कितना लिख सकते हैं, 1.288 वोल्ट। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।